नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ एंटरप्रेन्योर और सजेशन टू मेक ईडीपीज मोर सक्सेसफुल। सबसे पहला है प्रॉब्लम ऑफ ईडीपी, मतलब ईडीपी प्रोग्राम के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। सबसे पहला है नो क्लियर पॉलिसी। नो क्लियर पॉलिसी में क्या आएगा कि हमारे जो ईडीपी प्रोग्राम के लिए नेशनल पॉलिसी नहीं बनाई जाती। जब नेशनल पॉलिसी नहीं बनेगी तो जो भी संस्थाएं एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बनाई गई हैं वो एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगी। अगर एक दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगी तो क्या हो जाएगा, हमारा ईडीपी प्रोग्राम असफल हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले आती है। दूसरा है नो क्लियर कोर्स। नो क्लियर कोर्स में जो ईडीपी प्रोग्राम है उसके अंदर किस में कौन कौन से मटेरियल को शामिल किया जाएगा, क्योंकि हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए अलग अलग एजुकेशन की जरूरत होती है। दूसरा है ये समस्या आती है। उसके बाद नो क्लियर ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर नहीं हो पाता कि हमें किस तरह के एंटरप्रेन्योर को एजुकेशन की जरूरत होती है। वही बात आ जाएगी इसमें भी, क्योंकि हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए अलग अलग एजुकेशन की जरूरत होती है, इसलिए इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो नो क्लियर ऑब्जेक्टिव भी क्लियर नहीं हो पाता। अगला है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, बुनियादी सुविधाओं की कमी। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में जो हमारा ईडीपी प्रोग्राम है ज़्यादातर गांव या पिछड़े क्षेत्रों में किया जाता है। वहाँ पर जब ये किया जाता है तो वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं यानी कि फैसिलिटी नहीं मिल पाती। इनमें जो हो गया प्लेस हो गया, एजुकेशनल इक्विपमेंट हो गए और टेक्नोलॉजी हो गई, तो ये नहीं मिल पाती। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में हमारे ईडीपी प्रोग्राम की मेन प्रॉब्लम है। उसके बाद है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर। मतलब हमने जो इसमें ईडीपी में जो एजुकेशन देंगे एंटरप्रेन्योर को, उनका सिलेक्शन हम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। जब हम उनका अच्छे ढंग से सिलेक्शन नहीं कर पाते, वो अच्छा ढंग से पढ़ा नहीं पाते, तो हमारा ईडीपी प्रोग्राम जो असफल हो जाता है। इसलिए जब भी हम ईडीपी के लिए हम ट्रेनर की सिलेक्शन करें तो हमें एक प्रोसेस के हिसाब से, एक अच्छी प्रोसेस के हिसाब से ट्रेनर का चयन करना चाहिए। उनको सिलेक्ट करना चाहिए कि जो अच्छे ढंग से दूसरों को ट्रेन कर पाए। तो ये भी प्रॉब्लम आती है, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर, गलत अनुमान लगा लेते हैं। अगला है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ट्रेनीज, यानी कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ट्रेनीज मतलब जिनको, अगला है प्रशिक्षकों की गलत चयन। मतलब इसमें ट्रेनिंग्स का मतलब जो सीखने वाले हैं वो ट्रेनिंग्स, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग्स, जो सीखने वाले हैं उनका ही हम गलत अनुमान लगा लें। हमें ऐसे ट्रेनिंग्स को जो है सिलेक्शन करना चाहिए जो सीखना चाहते हो, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, उसमें वो क्वालिटी हो। तो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग्स कर लेते हैं तो भी हमारा ईडीपी प्रोग्राम असफल हो जाता है। इन एडुकेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब कार्यक्रम की अपर्याप्त वृद्धि। इन एडुकेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब जो है हमारा ईडीपी प्रोग्राम जो है बहुत कम समय के लिए सेट कर लिया जाता है। मतलब कम समय के लिए सेट कर लिया जाता है तो उनको वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कम समय में नहीं मिल पाती। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है ईडीपी प्रोग्राम में, इन एडुकेट ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम्स। अगला है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन में क्या आ जाएगा, क्योंकि ईडीपी प्रोग्राम में कोई भी मटेरियल के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए कोई भी स्टैंडर्ड जो है निर्धारित नहीं है, जिस कारण भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम के द्वारा उद्यमियों को क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। अलग अलग जो भी संस्थाएं हैं वो अपने हिसाब से, अपने मटेरियल के हिसाब से उनको एजुकेशन दे देती हैं। इसमें एकरूपता नहीं आ पाती, और हमारा एकरूपता मतलब बराबर नहीं आ पाती। अलग अलग संस्थाएं अपने हिसाब से ट्रेनिंग देती हैं, तो हमारा ईडीपी प्रोग्राम जो असफल हो जाता है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मतलब सभी एक जैसी ट्रेनिंग नहीं देते। अगला जो है पुअर रिस्पॉन्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पुअर रिस्पॉन्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो आएगा, उन्होंने जो ईडीपी प्रोग्राम में एजुकेशन ले ली सारे ईडीपी प्रोग्राम में, फिर उनको क्या होती है, फाइनेंशियल की जरूरत होती है। फाइनेंस के लिए वो जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जब जाते हैं तो उनको वो कुछ ना कुछ गारंटी या सिक्योरिटी की वो मांग करते हैं। उनके पास वो सिक्योरिटी नहीं हो पाती, क्योंकि वो तो अभी तो बिजनेस चालू कर रहे हैं, और उनको विभिन्न तरह की औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ती है। तो भी हमारा ईडीपी प्रोग्राम जो है सफल हो जाता है। उसके बाद एक इसमें प्रॉब्लम और आ सकती है, प्रॉब्लम्स ऑफ प्री ट्रेनिंग फेज, मतलब पूर्ण प्रशिक्षण अवस्था में समस्याएं।
मतलब ईडीपी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हमें उसकी अपॉर्चुनिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वहाँ वहाँ उन जहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा उस तरह के एंटरप्रेन्योर में ज़्यादा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में एंटरप्रेन्योर बन सके। अगला जो है हमारा सजेशन टू मेक ईडीपी इज़ मोर सक्सेसफुल, यानी कि हमें ऐसे सुझाव देने हैं जिससे हमारा ईडीपी प्रोग्राम जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके, ज़्यादा जो है वो सफल हो सके। सबसे पहला जो हमारा सिलेक्शन ऑफ राइट ट्रेनर्स, मतलब सही प्रशिक्षकों का चयन। इसमें क्या आएगा, जो हमारा जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो ट्रेनर दे रहे हैं उन पर पूरी तरह जो है निर्भर करते हैं। जब भी हम ट्रेनर को जो है सिलेक्शन करें तो हमें देखना चाहिए क्या वो योग्य होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, उसको अपनी टेक्नोलॉजी का, अपनी पॉलिसी का, विभिन्न सिस्टम्स का पूरा ज्ञान होना चाहिए। हमें उसी ट्रेनर को चयन करना चाहिए। मतलब सिलेक्शन ऑफ राइट ट्रेनर करेंगे तो हमारा एंटरप्रेन्योर ईडीपी प्रोग्राम सफल हो जाएगा। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ राइट ट्रेनिंग, सही प्रशिक्षकों का चयन। सिलेक्शन ऑफ राइट ट्रेनिंग्स में जो आएगा, इसमें जो है जब भी हम ट्रेनिंग्स का चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, तो हमें उनका एक टेस्ट सीरीज से उनका चयन करना चाहिए, उनसे इंटरव्यू लेना चाहिए। जो भी उस चीज़ में योग्य होगा या उसके अंदर ऐसी क्वालिटी होगी तो उसका हमें चयन करना चाहिए। उसके अंदर वो गुण होंगे, उसके अंदर वो क्वालिटी होगी तो हम उसका चयन कर लेंगे। सिलेक्शन ऑफ राइट ट्रेनिंग्स, अगर हम सिलेक्शन ऑफ राइट ट्रेनिंग्स, सही ट्रेनिंग्स का चयन करेंगे तो भी हमारा ईडीपी प्रोग्राम जो है सफल हो पाएगा। दूसरा है फ्लेक्सिबल, मतलब लचीला। फ्लेक्सिबल यानी कि ईडीपी जो हमारा प्रोग्राम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए अलग अलग एजुकेशन की ज़रूरत होती है। हर एक एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तो हर एक एंटरप्रेन्योर को अलग तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमारा जो ईडीपी प्रोग्राम है वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। अगला है फोकस ऑन अचीवमेंट। फोकस ऑन अचीवमेंट में जो आएगा, फोकस ऑन अचीवमेंट मतलब हमें जो हमारे एंटरप्रेन्योर को सिलेक्शन किया है उनको उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि तुमने इस एंटरप्रेन्योरशिप को चुना है, इसको तुम्हें सफल करना है। यानी कि फोकस ऑन अचीवमेंट पर हमें फोकस करना चाहिए। उसके बाद है प्रोवाइड बेस्ट एनवायरनमेंट। प्रोवाइड बेस्ट एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है ईडीपी प्रोग्राम के अंदर, उसको बेस्ट एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान करना चाहिए। क्या अगर हम उनको अच्छा, यानी कि जिस तरह का वो एंटरप्रेन्योर बनने जा रहा है उस तरह की फैसिलिटी वहाँ पर उपलब्ध कराना, उस तरह का एनवायरनमेंट उपलब्ध कराना। जैसे वो कोई ऑफिस वाला एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, उसको ऑफिस में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, प्रोजेक्टर लगा हो, वो बेंच जिसमें मीटिंग लगती है गोल सा वो हो, तो यानी कि बेस्ट एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाना। उसके बाद है प्रोवाइड इंसेंटिव, प्रोत्साहन प्रदान करना। प्रोवाइड इंसेंटिव, देखो कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई भी बिजनेस है, उसके अंदर वित्त जो है बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम उसको इंसेंटिव देंगे तो वो अच्छा काम कर पाएगा। तो प्रोवाइड इंसेंटिव मतलब इंसेंटिव देने से भी हमारा ईडीपी प्रोग्राम जो है वो सफल हो पाएगा। अगला है प्रोवाइड नॉलेज ऑफ लॉ एंड प्रोविज़न, कानून और प्रावधान का ज्ञान प्रदान करना। यानी कि प्रोवाइड नॉलेज ऑफ लॉ एंड प्रोविज़न, यानी कि उनको जो वो बिजनेस शुरू करने चाह रहे हैं, उस बिजनेस को शुरू करने में उनको कौन कौन सी नॉलेज की ज़रूरत है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाना। उसमें कौन कौन से जो है कानून बनाए गए हैं, लॉ हैं, उनको ज्ञान देना ताकि वो अच्छे ढंग से अपने बिजनेस को रन कर सकें। तो सजेशन टू मेक मोर सक्सेसफुल में हमारे ये सुझाव हो सकता है, प्रोवाइड नॉलेज एंड लॉ प्रोविज़न। उसके बाद अगला है टैक्स स्ट्रक्चर शुड बी मेड फेवरेबल टू द एंटरप्रेन्योर। टैक्स स्ट्रक्चर शुड बी मेड फेवरेबल टू द एंटरप्रेन्योर, यानी कर संरचना को उद्यमियों के अनुकूल बनाना कि किस तरह से हमारे एंटरप्रेन्योर जो टैक्स दे पाएंगे उनके अनुकूल, उनके फेवरेबल के हिसाब से हम यानी कि टैक्स स्ट्रक्चर बनाना। टैक्स स्ट्रक्चर शुड बी मेड फेवरेबल टू द एंटरप्रेन्योर्स।
अगला है अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशनल इक्विपमेंट, शैक्षणिक उपकरणों की व्यवस्था। अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशनल इक्विपमेंट मतलब जब भी हमारा ईडीपी प्रोग्राम होगा वो वहाँ पर किस तरह के एजुकेशन इक्विपमेंट की जरूरत होगी, बोर्ड की होगी, प्रोजेक्टर की होगी, कंप्यूटर की होगी, या अन्य कुछ भी हो सकता है। तो अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन इक्विपमेंट जिन जिन के बारे में एजुकेशन देनी हो उसमें किन किन मटीरियल, किन किन जो है बोर्ड की होगी, इन सब की जरूरत होगी, तो उन सब का क्या करना, अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशनल इक्विपमेंट। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम फटाफट अगर हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो प्रॉब्लम ऑफ ईडीपी मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आती है ईडीपी प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहला है कौन कौन सी जो है समस्याएं आती हैं। देखो सबसे पहला जो है हमारा नो क्लियर पॉलिसी को पॉलिसी क्लियर नहीं हो पाती। दूसरा क्या है, नो क्लियर कोर्स क्लियर नहीं हो, कौन की किस मटेरियल की जरूरत होगी वो नहीं हो पाता। दूसरा है नो क्लियर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं पता, मतलब हम किस तरह के एंटरप्रेन्योर को एजुकेशन देनी है। अगला है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में, क्योंकि ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर जो है पिछड़े क्षेत्रों या उसमें गांव में अरेंजमेंट किए जाते हैं, वहाँ पर फैसिलिटी नहीं हो पाती अच्छा स्थान। उसके बाद रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर्स मतलब उनका सिलेक्शन हम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते, उनके ट्रेनर्स का अच्छे ढंग से सिलेक्शन नहीं कर पाते। उसके बाद है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ ट्रेनीज, यानी कि जिनको हमें एजुकेशन देनी है उन ऐसे को सिलेक्ट कर लेना जो योग्य ही नहीं है, जो अपने काम को शुरू नहीं कर पाते। तो सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग ट्रेनीज भी हो सकता है। इनएडुकेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि जो ईडीपी प्रोग्राम है हम बहुत कम समय के लिए बनाते हैं, तो कम समय के अंदर ऐसा संभव नहीं हो पाता कि हम सारे मटेरियल सारी एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर पाएँ। तो जब हमारा ईडीपी प्रोग्राम शॉर्ट होता है तो हम अच्छे ढंग से पूरी नॉलेज नहीं दे पाते। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, क्योंकि मटेरियल फिक्स नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, तो हर एक जो है संस्था अपने हिसाब से स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करती है। उसके बाद पुअर रिस्पॉन्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हर एक बिजनेस के लिए फाइनेंशियल की ज़रूरत होती है, वो फिर उसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं एंटरप्रेन्योर और उसके लिए मांग करते हैं, वो नहीं दे पाते तो उनको पैसे नहीं मिल पाते, यानी कि फाइनेंस नहीं मिल पाता, तो ये भी समस्या आती है। उसके बाद है सजेशन टू मेक ईडीपीज मोर सक्सेसफुल, यानी कि हमारा ईडीपी प्रोग्राम को हम कैसे सफल बना सकते हैं, ज़्यादा सफल बना सकते हैं। पहला हो गया सिलेक्शन ऑफ राइट ट्रेनीज, जो ट्रेनर देते हैं उनको सही सिलेक्शन करके उनके एजुकेशन को सिलेक्ट करके। सिलेक्शन ऑफ राइट ट्रेनीज, यानी कि जो उनको शिक्षा देनी है, जिनको एजुकेशन देनी है उनका सही सिलेक्शन। बोलते हैं तो क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए अलग अलग जो होती है। फोकस ऑन अचीवमेंट पर फोकस करना। प्रोवाइड बेस्ट एनवायरनमेंट, प्रोवाइड इंसेंटिव देना। प्रोवाइड नॉलेज ऑफ लॉ प्रोविजन। टैक्स स्ट्रक्चर शुड बी मेड फेवरेबल टू द एंटरप्रेन्योर। अगला लास्ट है अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशनल इक्विपमेंट। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।